राघव मल्होत्रा, एक नाम जो शहर के सबसे रईस कारोबारियों में गिना जाता है। आलीशान बंगला, लंबी गाड़ियां और वो रुतबा जिसे हर कोई पाना चाहता था। लेकिन एक चीज जो उसकी जिंदगी में नहीं थी, वो थी मोहब्बत। एक दिन एक अनाथालय के उद्घाटन के दौरान राघव की नजर नेहा पर पड़ी। सादा सलवार कुर्ता, बिना मेकअप का मासूम चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। राघव को पहली बार किसी की सादगी से प्यार हो गया। सभी ने मना किया, वो तुम्हारे स्टेटस की नहीं है, कहीं वो तुम्हारी दौलत के पीछे तो नहीं। लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी और नेहा से शादी कर ली। शादी के बाद के पहले कुछ हफ्ते किसी सपने से कम नहीं थे। नेहा बेहद समझदार, घरेलू और राघव का पूरा ख्याल रखने वाली पत्नी साबित हुई। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात को राघव को किसी के खुसर पुसर करने की आवाजें आती, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट, कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती। राघव ने सोचा, शायद काम के तनाव की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन एक रात जब वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उस एल्बम में एक तस्वीर थी, एक औरत की जो हूबहू नेहा जैसी दिखती थी, लेकिन तारीख 1985 की थी। राघव घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? नेहा तो 26 साल की है। अगली सुबह उसने नेहा से सीधे सवाल किया, ये औरत कौन है? ये तुम जैसी क्यों दिखती है? नेहा मुस्कुराई और बोली, वो मेरी मां थी, लेकिन आपने सही देखा, मैं हूबहू उन्हीं जैसी दिखती हूं। राघव को थोड़ी राहत मिली, पर मन अब भी बेचैन था। वो अपने पुराने नौकर रामदीन के पास गया, जो बचपन से उस बंगले में था। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, साहब, 1985 में आपके पिता का अफेयर एक गरीब लड़की से था। वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन आपकी मां ने ये रिश्ता खत्म करवाया। वो लड़की आत्महत्या कर बैठी। राघव सन्न रह गया। क्या नेहा उसी लड़की की बेटी है? रामदीन की चुप्पी ही उसका जवाब था। उस रात राघव ने नेहा का सामना किया। नेहा, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की? नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा अब भी शांत। नहीं राघव, बदला लेने नहीं, इंसाफ दिखाने आई थी। मेरी मां को इस घर ने ठुकराया, लेकिन मैं चाहती थी कि इसी घर में मुझे वो इज्जत मिले जो उसे कभी नहीं मिली। राघव अब कुछ कह नहीं पाया। उसका परिवार जो सालों से सच से दूर रहा, आज उस सच का सामना कर रहा था। अगले दिन राघव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सबके सामने उसने अपने पिता की गलती मानी और नेहा को अपना सम्मान दिया। आज राघव और नेहा साथ, लेकिन एक सच्चाई के साथ। एक ऐसी कहानी जिसने नफरत को माफी में और बदले को इंसाफ में बदल दिया। कभी कभी छलावा सिर्फ भ्रम नहीं होता, वो सच का आईना भी होता है।